अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू लर्निंग लाइन। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री के बुक में से चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फिजिकल चेंजेस को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, सब्लिमेशन एंड इट्स एप्लीकेशन और रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Heating and cooling curves. Interconversion of physical states can also be understood with the help of a graph drawn between the internal energy and the temperature of a system. क्या कह रहे हैं, जो इंटरकन्वर्जन होती है फिज़िकल स्टेट्स की, उसको जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हेल्प की मदद से, एक ग्राफ की मदद से, जिसके हम पैरेलल एक्सिस में यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हम रखेंगे इंटरनल एनर्जी और वाई एक्सिस के अलोंग रखेंगे हम टेम्परेचर को। सच अ ग्राफ इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। इस ग्राफ को हम हीटिंग एंड कूलिंग कर्व भी कह सकते हैं। सच अ कर्व व्हेन अ सब्सटेंस इज़ हीटेड और कूल्ड। हमारे पास इस तरह का कर्व जो है वो हमारे पास जो है वो आता है जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं या कूल डाउन करते हैं। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस एट अ पॉइंट ए इज़ हीटेड, एक पॉइंट ए पर उसको हीट किया जाता है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज़। क्या होता है, इस पॉइंट पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। बढ़ता 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 वो एक पॉइंट पी पे पहुंचेगा। ऑन अटेनिंग अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इट मेल्ट्स एज शोन बाय द पॉइंट बी। एक पॉइंट पे आके वो अपना एक टेम्परेचर अटेन करता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, जहाँ पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन और इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। और क्या हो रहा होता है, जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो यूटिलाइज हो रहा होता है इसको मेल्ट करने में। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन सॉलिड। इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये मेल्टिंग पॉइंट आ गया हमारे पास किसी भी सॉलिड का। फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड हेयर इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेल्ट ऑल द सॉलिड सब्सटेंस। क्या हो रहा है यहाँ पर, वो यही कह रहे हैं फर्दर हीटिंग जो है उससे इस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, वो कांस्टेंट रह रहा है। वो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़ हो रही है इस सब्सटेंस को, इस सॉलिड को मेल्ट करने में, लिक्विड में लाने के लिए। रिप्रेजेंट बाय द लाइन बी टू सी। बी से सी तक, इस सी पॉइंट पर जब हमारा सब्सटेंस पहुंचा है तो वो मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो चुका था। When all the solid convert into the liquid, the temperature start rising again. अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो है पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से अब हम जितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से यूँ इंक्रीज़ हो रहा है, साथ साथ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, जो सी से डी तक जाने में क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी राइज हो रही है हमारे लिक्विड सब्सटेंस की। अब क्योंकि यहाँ पर आ गया हमारा लिक्विड सी टू डी तक। एट द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। अब क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर डी पर, पॉइंट डी पर एक टेम्परेचर अटेन होगा जहाँ पर वो लिक्विड हमारा बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। इसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इस टेम्परेचर, इस पॉइंट से आगे हम जितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उससे सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और जो हम इजाफी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़ होगी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। This represents the boiling point of a liquid. Again, further heating does not increase the temperature till the whole liquid is converted into gas. जब तक के पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया एट पॉइंट ई पॉइंट पर। एट पॉइंट ई दिस कर्व रिप्रेजेंट बाय स्टेप फ्रॉम ए टू एफ
is called the heating curve. अब क्या हो रहा है, द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट राइजिंग आफ्टर द पॉइंट ई के बाद टेम्परेचर दोबारा राइज करना स्टार्ट कर देगा. दिस कर्व रिप्रेजेंट बाय द स्टेप्स फ्रॉम ए टू एफ. इस कर्व को हमने पॉइंट ए टू एफ शो किया है, इज कॉल्ड द हीटिंग कर्व. द सेम ग्राफ कैन बी स्टडीड इन द रिवर्स डायरेक्शन. रिवर्स डायरेक्शन में सेम ग्राफ को हम स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट एफ टू ए, एफ से ए तक. दिस इज कॉल्ड द कूलिंग कर्व. क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो कि ए से लेके एफ तक हमारा, अगर हम यूँ चलें यहाँ असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलें तो ये हमारा हीटिंग कर्व कहलाएगा. लेकिन अगर हम इसी कर्व को ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्कस करना स्टार्ट कर दें, पॉइंट एफ से हम पॉइंट ए की तरफ आएँ तो ये हमारा कूलिंग कर्व होगा. अब ऐसा क्यों है कि एक सब्सटेंस के लिए सेम कर्व हम हीटिंग के लिए भी पढ़ रहे हैं और सेम कर्व को हम कूलिंग के लिए भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज सेम होता है किसी भी फेस चेंज के दौरान, और इसलिए हम सेम कर्व को स्टडी कर रहे हैं. When the gas present at the point F is cooled, its temperature start decreasing. जब हम नीचे से हीट हटा देते हैं, हम हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पॉइंट F पे जो हमारी गैस पड़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हो जाएगी. ठंडी होते 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 at the point E it start converting into a liquid. This is called condensation point और लिक्विफिकेशन पॉइंट. क्या कह रहे हैं कि जब वो पॉइंट ई पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर जो हमारी गैस है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगी, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी. यहाँ पर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और जो है स्टेट चेंज होगी फ्रॉम गैस टू लिक्विड. इट रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर एज द बॉइलिंग पॉइंट. और कंडेंसेशन का पर जो टेम्परेचर है वो उतना ही होगा जितना बॉइलिंग पॉइंट पर था. द टेम्परेचर विल हाउएवर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन. Further cooling will convert the liquid into solid at point C, which is called the freezing point. अब क्या कह रहे हैं, अब अगर हम इसको E से D पर पहुंच गया, D पर क्या हो रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट था वो हमारा कंडेंसेशन पॉइंट बन गया. यहाँ पर क्या हो गया, तमाम तर लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो चुका है. अब यहाँ से फर्दर जो हम कूलिंग करेंगे उससे क्या होगा, टेम्परेचर तो डिक्रीज़ होगा और साथ साथ जितनी भी हमारी लिक्विड है वो सॉलिड में आना स्टार्ट हो जाएगी. जब यहाँ से एक पॉइंट आएगा जब लिक्विड हमारा सॉलिड में स्टार्ट होना शुरू होगा, वो हो जाएगा हमारा, उस पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और उस पॉइंट सी को हम कह देंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा. फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा सी एंड इट रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर एज अ मेल्टिंग पॉइंट. जैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर था. द लाइन सी टू बी शोज दैट द प्रोसेस ऑफ कूलिंग इज कन्वर्टिंग ऑल द लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. For water, the heating curve will show the rise of temperature of ice until it reaches 0 degree Celsius melting point. क्या कह रहे हैं, वाटर हीटिंग के लिए मेल्टिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा. यानी बी पर अगर हम इस ग्राफ को वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होगा. ठीक है, बी पर. फिर वो कह रहे हैं then it remain constant while ice melts into liquid. Further heating will increase the temperature again until it reaches to 100 degree Celsius.
फिर यहाँ पर जो है वो सारा सेम रहेगा जब तक कि लिक्विड में चेंज नहीं होगा जाएगा। फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा इंक्रीज़ करेगा इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पे वो पहुँच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, जब तक सारा लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाता। जब स्टार्ट हो जाएगा फिर वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा अगेन कांस्टेंट हो जाएगा। एट दिस पॉइंट द रिमेन कांस्टेंट temperature remain constant while the liquid water is converted into steam. A cooling curve for water will show the temperature of the steam decreasing until it reaches to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या हो रहा है उसके बाद जो है वो हमारा तमाम जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो गई है। टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब हम कूल करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा और उस पॉइंट पर तमाम गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जो है वो सारी लिक्विड जो है वो वो सारा वाटर वेपर्स वो सारे लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। एक पॉइंट डी आएगा जब सारे वाटर वेपर जो हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके होंगे। फिर अगेन टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, इतना हो जाएगा कि वाटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आइस में कन्वर्ट होना, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। फिर वहाँ से वो चलता है कांस्टेंट 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 फ्रीज़ हो जाएगा पॉइंट बी पर। अच्छा जी, it then remain constant while the steam condense into liquid water. लिक्विड वाटर में जब तक कंडेंस नहीं हो जाएगी तब तक हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। द टेम्परेचर डिक्रीज अगेन अंटिल इट रीचेज टू 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगेन डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा जब तक कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाता। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा फिर क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है वो फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली इट रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल द लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू आइस। लाइन बी टू सी and D to E shows that here the given energy is being utilized to change the phase from solid to liquid and from liquid to gas respectively. अब क्या है, जब आप सिर्फ हीटिंग और कूलिंग कर्व को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप इस सादे टेम्परेचर ग्राफ को बनाएंगे विदाउट एनी टेम्परेचर मार्किंग। ठीक है, जब आप इसको एग्जांपल ऑफ वाटर के साथ शो कर रहे हैं तो उसमें ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे आप और ये यहाँ तक। ठीक है, और साथ ग्राफ में आप इन मेल्टिंग पॉइंट्स के साथ, जैसे यहाँ मैंने 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ मैंने 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट पे फ्रीजिंग पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। पॉइंट ई पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन, यहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस आएगा जब आप रिवर्स कर्व कूलिंग का दिखा रहे होंगे, और जब उसका हीटिंग का दिखा रहे होंगे तो पॉइंट बी पर लिखेंगे और पॉइंट डी पर लिखेंगे। वाटर की एग्जाम्पल के साथ सेम ग्राफ आप रिपीट करेंगे विद टेम्परेचर लेबलिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन का। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। डायरेक्ट कन्वर्जन सॉलिड टू वेपर्स जो हो रही है उसको कह रहे हैं हम सब्लिमेशन। क्या हो रहा है इसमें, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बन रहे हैं, बीच में लिक्विड फॉर्म नहीं आ रही है, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड which is also called dry ice changes directly to gaseous carbon dioxide at room temperature melting without first melting to liquid state। क्या हो रहा है, कार्बन जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो फ़ौरन रूम टेम्परेचर पे वेपर की फॉर्म में आ जाता है, बजा के लिक्विड फॉर्म में जाने के बाद वेपर्स में आना, वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर्स में चला जाता है। और ये बहुत आजकल यूज़ किया जा रहा है वेडिंग वेलकम्स में। वाइट आइस या ड्राई आइस जिसको कहा जा रहा है। Another common example of sublimation is disappearance of naphthalene balls which are used to keep the insects away from the woolen clothes। naphthalene है एक मेडिसन है, एक सॉलिड है, एक केमिकल है जो कि यूज़ होता है ताकि हमारे वुलन क्लॉथ्स में कोई इंसेक्ट या कोई कीड़ा ना लग जाए, इसलिए यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, इसकी एक स्मेल से प्रोड्यूस होती है जिससे कीड़ा पैदा नहीं होता कपड़ों में फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, और ये है कि ये एकदम सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है एट अ रूम टेम्परेचर। जस्ट लाइक एवापोरेशन द एनर्जी नीडेड फॉर सब्लिमेशन इज़ ऑल्सो कम फ्रॉम विद इन द सब्सटेंस। एवापोरेशन में भी क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी की, एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती। सब्लिमेशन में भी हमें किसी किस्म की एक्सटर्नल हीट या एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सब्सटेंस खुद जो है वो अपनी एनर्जी से जो है सब्लिमेट होना स्टार्ट कर देता है।
This energy is sufficient to overcome the attractive forces of the neighboring molecules which then escape into the vapor phase. क्या होता है, सराउंडिंग से ही सब्सटेंस एनर्जी लेता है और वही एनर्जी जो होती है वो सफिशेंट होती है उसकी अट्रैक्टिव एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, फिर वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है. Deposition, the process reverse to sublimation is called deposition, whereas gas changes directly to a solid without going into the liquid state. Sublimation का opposite है deposition. क्या हो रहा है, और sublimation में था solid गैस में कन्वर्ट हो रहा था, इसमें गैस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है into solid. Formation of frost in winter season is an example of deposition. ठीक है. अब सब्लिमेशन की एप्लीकेशंस हैं. सब्लिमेशन यूज़ होती है सॉलिड एयर फ्रेशनर्स में. द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज़ यूज इन द वर्किंग ऑफ एयर फ्रेशनर्स. Solid air freshener contain a scented substance which may evaporate with or without heating. The scented substance undergoes sublimation and disappears scented vapors without the room and musk unpleasant odor. Scented है मतलब उसके अंदर एक खुशबू सी है. क्या है कि वो रूम में वेपर्स की शक्ल में आता है जो कि किसी किस्म की बदबू पैदा नहीं करता. कमरे में एक तरह से उसकी स्मेल अच्छी होती है. When a solid air freshener is exposed to the atmosphere or heated in the air, its solid particle gain enough energy to overcome the attractive forces holding them together in the solid state. These particles then spread in the nearby atmosphere in the form of sweet-smelling vapors. Sublimation printing. Printing में भी यूज़ हो रहा है. When the process of sublimation is used to print a design into a material or fabric, it is called sublimation printing. Essentially, the process involves printing that transfer the design into fabrics using ink and heat. क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, इंक और हीट को यूज़ करके फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइन प्रिंट किया जा रहा है. इन सब्लिमेशन प्रिंटिंग द फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिंट द डिज़ाइन ऑन टू अ स्पेशल पेपर. एक स्पेशल पेपर पे प्रिंट किया जाता है यूजिंग सब्लिमेशन इंक. सब्लिमेशन इंक को यूज़ करते हुए कौन सी सब्लिमेशन इंक है, ये एक स्पेशल इंक है जो कि सॉलिड से डायरेक्ट अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है और वेपर्स में कन्वर्ट होके ये जो है फैब्रिक के अंदर हीट के ज़रिए डिपोजिशन प्रोसेस में गैस सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, दोनों प्रोसेस एक साथ इसमें चलते हैं. द प्रिंटेड पेपर इज़ देन प्लेस्ड ऑन टू अ फैब्रिक. फैब्रिक के ऊपर उसको प्लेस किया जाता है एंड हीट एंड प्रेशर इज़ अप्लाइड. हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है. ठीक है. द इंक यूज टू कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. इंक क्या हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है. द printing is permanent which does not fade away with time because the ink embedded in the fabric rather than simple attaching with the top of the fabric. क्या हो रहा है, इंक पूरी फेड हो रही है, इंक पूरी एम्बेड हो रही है, पूरी मिक्स हो रही है फैब्रिक के अंदर. वो कैसे कि जब हम इंक को फैब्रिक के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर हीट प्रोवाइड की जाती है तो जो इंक होती है पहले जो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुई वो हीट और उसके ऊपर जब प्रेशर दिया जाता है उसके साथ जो है वो वेपर्स अगेन जब हीट हटा दी जाती है. हीट देने से क्या हो रहा है कि वो वेपर्स में कन्वर्ट होके फैब्रिक के अंदर मर्ज हो रही हैं. जब हम हीट को हटाते हैं उसको रेस्ट देते हैं तो क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रही होती है. वहाँ पर क्या हो रहा है, जो वेपर्स होते हैं वो फैब्रिक के अंदर ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं सॉलिड में. जो हीट की वजह से फैब्रिक के पोर्स ओपन हुए होते हैं और वहाँ इंक वेपर्स की फॉर्म में लाई कर रही होती है, वो कूलिंग होने पर डिपोजिशन होकर वहीं पे सॉलिड बन के परमानेंटली प्रिंट हो जाती है. The heat supplied during the process opens up the pores present in the fabric. The ink enters into these pores under applied pressure, cools down and return to a solid form. Cools down and return to a solid form. Vapor से again solids में आ रही है, deposition हो रही है. The matter is popular for print on demand t-shirt and it is also available on ceramic, wood and metal that have a special coating on to
receive the ink which are sublimated. क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ टी शर्ट्स में नहीं, ये वुड और मेटल्स में भी प्रिंटिंग प्रोसेस ये वाला यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट बी 14.3 है, वाई नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर बिकॉज दे सब्लाइम, दैट इज दे चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट बिकमिंग लिक्विड। In which season the wet clothes get dry after a relatively longer time? गीले कपड़े थोड़ी देर बाद कब सूखते हैं? विंटर सीजन में थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं सूखने में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो हुआ होता है और इवापोरेशन स्लोअर हो रही होती है। Why dew is form in early hours of the morning? Dew form because during night the air cools down. एयर का टेम्परेचर कूल्स होता है, ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। वाटर वेपर कंडेंस, वाटर के वेपर्स जो कि एयर में मौजूद होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं इनटू टाइनी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन अ कूल सरफेस व्हेन द टेम्परेचर रीचेस टू अ ड्यू पॉइंट पे जब टेम्परेचर पहुंच जाता है। वाई आइस मेल्ट व्हेन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट? आइस मेल्ट व्हेन अ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट बिकॉज इट लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट। इससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है उसका, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है और ब्रेक कर देता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। वाई द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व और द for the phase change adopt the same path? Phase change occurs because a substance absorb and release same heat energy which changes the arrangement and motion of its particle without changing the temperature during the phase change. So they adopt the same path on heating and cooling curve. यही आंसर जो है आप यूज़ करेंगे 14.6 के लिए। फॉर क्वेश्चन था हमारा वाई डू फेस चेंज अगर, फेस चेंज क्यों अगर होता है, उसके लिए भी सेम आंसर, बस आप एंड पे ये नहीं लिखेंगे सो दे अडॉप्ट सेम पाथ ऑन हीटिंग एंड कूलिंग का, वो आप इसमें लिखेंगे जहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्यों अडॉप्ट करते हैं सेम पाथ को। ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो जो है एंड होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ अपने फेलोज़ के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।